हेलो दोस्तों, आई एम दिनेश कुमार। क्लास 11th बायोलॉजी पार्ट 1 लेसन 1 है लिविंग वर्ड। सबसे पहले हम बात कर लेंगे बेसिक चीज़ कि बेसिक चीज़ से सबसे पहले क्या पूछते हैं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी की डेफिनेशन बताओ। ये सब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम टॉपिक पे आते हैं लिविंग वर्ड पे। तो सबसे पहले हम बताएंगे बायोलॉजी का दो मतलब तोड़ दिया जाए, इसका हिस्सा यहार का यहार और वहार का वहार। तो बायो में होता है लिविंग और लोगोस मतलब लॉजी में होता है लोगोस ऑफ स्टडी। मतलब लिविंग, जो भी लिविंग है मतलब सजीव है, उस पर हम अगर स्टडी करें उसको हम बायोलॉजी कहेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान। जैसे जीव विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले हमसे यही पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के डेफिनेशन बताओ। तो जीव विज्ञान के डेफिनेशन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसको हम मतलब कैसे कहेंगे कि हाँ, इसके जैसे मान लेते कोई परिभाषा पूछा तो परिभाषा हम तो बता दिए, लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि मतलब इसका मतलब रिसर्च कौन किया था, डिस्कवरी कौन किया था, इनके जनक कौन है, तो इनके अगर जनक की बात करें हम, इनके जनक हैं अरस्तु। अब जीव विज्ञान हो गया। जीव विज्ञान फिर इसका दो भाग है। जीव विज्ञान का दो भाग है। जीव विज्ञान के इसका दो भाग है। कौन कौन है देख लेंगे पहले हम। एक है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान, यानी हम इसको कहेंगे इंग्लिश में जूलॉजी, इसको हम कहेंगे बॉटनी। तो हम पहले फिर मतलब बात करेंगे कि जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान की डेफिनेशन, उसके बाद वनस्पति विज्ञान की डेफिनेशन, इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है, उसके बाद में हम आगे टॉपिक पे चलते हैं।
तो नंबर 1 अभी हम बता दिए हैं कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, बायोलॉजी के 2 डेफिनेशन है। पहला है जंतु विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। तो इसके जनक कौन है? अगर हम इसको जनक कहेंगे, इसके जनक हैं जो जीव विज्ञान के, वही जनक इनके हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अब जंतु विज्ञान हो गया, फिर वनस्पत विज्ञान। अब दूसरा कह रहा है वनस्पत विज्ञान। वनस्पत विज्ञान यानी बॉटनी। यही सेम डेफिनेशन इसमें भी रहेगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। वनस्पत का अध्ययन किया जाता है। वनस्पत विज्ञान कहलाता है। इनके अगर हम जनक की बात करेंगे तो कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? क्योंकि ये वैज्ञानिक, इनको अंडरलाइन हम रखेंगे। थियोफ्रेस्टस हैं यानी फादर ऑफ बॉटनी। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी। तो कौन है? अरिस्टोटल। अब हम फादर ऑफ जूलॉजी
फादर ऑफ जूलॉजी, इसके कौन है? अरस्तु। अरस्तु। अब हम कहेंगे, बात करेंगे फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी के हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। अब मतलब बेसिक चीज़ जिसे आम लोग आदमी पूछ सकता है इसको, कि मतलब जीव विज्ञान की परिभाषा बताओ, डिफिनेशन बताओ, उसके मतलब जनक बताओ, या उसके फादर ऑफ बायोलॉजी के रिसर्च कौन है। फिर जंतु, मतलब जीव विज्ञान का दो डिफिनेशन है, एक हो गया और ये दो हो गया। मतलब जीव विज्ञान से ही जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान निकला हुआ है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सजीव। लिविंग। लिविंग में मतलब क्या होता है कि सजीव का है का नहीं, किस कौन कौन सजीव होते हैं, कौन कौन निर्जीव होते हैं। इसमें दो शाखा हम पढ़ेंगे। तो पहले सजीव हम पढ़ लेते हैं, फिर निर्जीव पढ़ेंगे। तो सजीव कह रहा है जीव स्वाप्रकृत, जीव स्वाप्रकृत हो, विकासशील हो, और क्या होना चाहिए कि स्वनिमन स्वनियमनकारी हो, और पारस्परिक हो, पारस्परिक हो, क्रियाशील हो, तंत्र। थोड़ा इंक इसमें ख़त्म हो चुका है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक कर रहा है। तंत्र है जो वाय उद्यानों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। वो क्या है? वो लिविंग है। क्या है? लिविंग है। तो इसका मतलब क्या हो? जो स्वाप्रतिकृत हो,
विकासशील हो, स्वनियमनकारी हो, फिर पारस्परिक हो, क्रियाशील हो और वह उद्यानों हो के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हो, वो क्या हो, वही लिविंग होते हैं। लिविंग के मतलब उदाहरण कुछ हैं जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों के कुछ लक्षण हैं। तो पहले हम बात कर लेंगे ग्रोथ यानी वृद्धि। पहले हम बात करेंगे ग्रोथ यानी वृद्धि की। तो ग्रोथ किस में होता है, किस में नहीं होता है। जैसे ग्रोथ कोई चीज़ आकार में बढ़ना का है, जैसे कोई चीज़ इतना बड़ा है और फैल कर इतना बड़ा हो जाए, ये कैसा है, से पहले ये इतना बड़ा था, अब ये इतना बढ़ गया है और फिर इसका इतना बढ़ जाए, मतलब क्या है, आकार में बढ़ना। दूसरा है ग्रोथ कर रहा है, मतलब दूसरा है संख्या में बढ़ना। जैसे कोई चीज़ है, एक है, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गया, तो क्या है, यहाँ पे संख्या में बढ़ रहा है, संख्या में बढ़ना। अब तीसरा है, इसमें 3 स्टेप हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा है जैसे कोई 1 kg भार हो और 10 kg का भार हो जाए, यानी भार में बढ़ना, वो क्या है, जीवधारियों का लक्षण है। तो पहले मतलब आकार में बढ़ा, जैसे मान लेते हैं कोई पेड़ है, इतना छोटा था, फिर वो इतना बड़ा हो गया, तो क्या है, आकार में बढ़ रहा है। फिर संख्या में बढ़ना, जैसे मतलब मान लेते हैं उसकी एक ही शाखा है और एक शाखा से वो कई शाखा निकलता है, तो वो क्या है, संख्या में बढ़ रहा है। भार में मतलब अगर कोई चीज़ है इतना बड़ा है तो उसका भार कुछ और होगा, और जो बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका भार कुछ और होगा। तो यहाँ पे जीवधारियों के लक्षण हैं कुछ। अब हम बात करेंगे, ये तो मतलब सजीवों के मतलब लक्षण हैं, ये सजीवों के कुछ लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे निर्जीवों के। निर्जीव के लक्षण, निर्जीव के लक्षण हैं। निर्जीव के लक्षण जैसे पर्वत, उदाहरण के टाइप पे, यहाँ उदाहरण यानी एग्जाम्पल। इससे मान लेते हैं पर्वत, रेत, के टीले, या क्या है, ये निर्जीव के लक्षण हैं। अब सोचते होंगे कि पर्वत मतलब पर्वत क्या है, ये निर्जीव है, ये क्या है, ये भी निर्जीव है, रेत के टीले वो भी निर्जीव है। अब इसका मतलब विशेष लक्षण नहीं है, देख लो क्या है, इसमें बता रहे पर्वत, जैसे कोई पर्वत है, कोई पर्वत इतना बड़ा था, ये पर्वत है, ये पहले इतना था, अब ये बढ़ गया, मतलब देखे नहीं कहीं कहीं पर्वत या रेत बढ़ता रहता है,
तो ओ क्या हो गया, इतना हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे, आकार में तो बढ़ रहा है, तो क्या है यहाँ पे अभी हम लिखे थे कि आकार में बढ़ना, तो ये भी कहेंगे हम इसको सजीव है नहीं। अब हम दूसरा कहेंगे कि कोई जैसे ए पेन है, जैसे पेन है, अब पेन ए है, जैसे ए1 है, अब इसको हम 20 से तोड़ देंगे तो क्या होगा, संख्या में बढ़ जाएगा। तो यानी 1 से 2, तो क्या होगा, ये संख्या में बढ़ रहा है, संख्या में बढ़ रहा है। तो क्या हम इसको कह देंगे कि मतलब ये सजीव है नहीं। अब यहाँ पे आता है भार में बढ़ना। भार में जब अभी मान लेते हैं कि इतना था, अभी इतना हो गया, तो जाहिर सी बात है ये भी भार में बढ़ रहा है। तो सजीव और निर्जीव के कुछ विशेष लक्षण हैं, उसको हमें इसमें पता लगाना है। तो फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम मेन टॉपिक पर अपने आएंगे, जो हम पढ़ाना चाहते हैं, वो है लिविंग वर्ड। हम इसको मतलब स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, हमारा यही टॉपिक है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे, लिविंग वर्ड यानी सजीव जगत। तो पहली हेडिंग है इसकी, पहली है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। अब इसको हम पहले इसके थ्योरी लिख लें, समझा दें, फिर आगे हम हेडिंग बाय हेडिंग चलें। लेकिन थोड़ा हम इसको स्टेबल लेते हैं, अगली वीडियो में हम आपको देंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ये क्या है और क्या क्या होता है इसमें, इसकी इंट्रोडक्शन और इसका कुछ।